अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी असद रियल एस्टेट वाला विद यू गाइस। और अब हम लोग आज देखेंगे कि कैसे अपनी प्रॉपर्टी लिस्ट कर सकते हैं ज़मीन.com पर। तो ये हम लोग माई अकाउंट पर आ गए और यहाँ से हम लोगों ने अपनी प्रोफाइल से माई अकाउंट पर चले जाना है। इसके बाद हमारे पास ये डैशबोर्ड आ जाएगा। यहाँ पे हमने प्रॉपर पोस्ट लिस्टिंग पर जाना है। अब हम क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, रेंट कर रहे हैं, पर्पस डिफाइन करना है, रेंट कर रहे हैं। होम्स पे क्लिक करना है, अगर प्लॉट्स हैं तो प्लॉट पर, रेजिडेंशियल, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल, एग्रीकल्चर, अगर कमर्शियल लैंड तो ऑफिस है, फैक्ट्री है, बिल्डिंग है, वेयर हाउस है। और होम्स पे क्लिक करना है, अगर फ्लैट है, अपर पोर्शन, फार्म हाउस, तो हमारे पास फ्लैट है। ठीक है, अब सिटी कौन सी है, रावलपिंडी। लोकेशन बहरिया टाउन, रावलपिंडी। जहाँ भी आप बहरिया टाउन ही कर दें इफ़ पॉसिबल। ये है बहरिया टाउन रावलपिंडी। ये फेज 7 आ गया। इसके बाद फ्लैट नंबर आप छोड़ दें, वैसे ये अगर लिखना भी चाहें तो फ्लैट नंबर 3। स्ट्रीट नंबर आप डाल सकते हैं, फ्लोर नंबर 2nd फ्लोर पर है। उसके बाद आ जाते हैं, मैप पे पिन कर सकते हैं जिस जगह पर है एग्जैक्टली। और उसके बाद है एरिया साइज़। तो साइज़ है हमारे फ्लैट का 800 स्क्वायर फीट है। यूनिट आप चेंज कर सकते हैं, अगर घर है तो मरला में, कनाल में, और स्क्वायर मीटर्स। फिर इसके बाद बेडरूम्स, नंबर ऑफ़ बेडरूम्स 2 हैं, नंबर ऑफ़ बाथ वो भी 2 हैं। उसके बाद ऑक्यूपेंसी है, ये आप इसी तरह छोड़ सकते हैं। वैकेंट या ऑक्यूपाइड है, वैकेंट खाली लैंड है। इसके बाद आप लिस्टिंग एक्सपायरी डाल सकते हैं, 1 मंथ भी, 3 मंथ भी, 6 मंथ्स भी। उसके बाद लिस्टिंग एक्सपायर हो जाती है, उसके बाद आपको लिस्टिंग रिफ़्रेश करनी पड़ती है। तो इसके लिए ये लिस्टिंग क्राइटेरिया होता है। फिर फीचर्स, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें बिल्ट इन ईयर आपने डाल देना है। हमारे फ्लैट का कोई पता नहीं कि वो कब बना है, तो आप इसको छोड़ सकते हैं। व्यू आ गया। फिर पार्किंग स्पेसेस उसके पास हैं, 2 पार्किंग स्पेसेस हैं। लॉबी बिल्डिंग में अवेलेबल है, डबल ग्लेज विंडोज़ हैं, सेंट्रल एयर कंडीशन है, सेंट्रल हीटिंग नहीं अवेलेबल। फ्लोरिंग अदर पे ही क्लिक कर देते हैं क्योंकि वो टाइल्स मार्बल नहीं है बल्कि कारपेटेड है कम्प्लीटली। इलेक्ट्रिसिटी बैकअप वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो हम लोग ये इसी तरह छोड़ देते हैं। वैसे यहाँ जनरेटर, यूपीएस, सोलर कुछ भी आप क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद वेस्ट डिस्पोजल अगर आपके फ्लैट में है तो आप उस पर क्लिक करेंगे। फ्लोर कौन सा है, तो ये 2nd फ्लोर है। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ़ फ्लोर्स इन बिल्डिंग 3 फ्लोर्स हैं। एलिवेटर्स नहीं अवेलेबल, तो इसको छोड़ दें। सर्विस एलिवेटर्स इन बिल्डिंग, अच्छा फर्निश है तो हमारा सेमी फर्निश है, इसको भी हम छोड़ देते हैं। कम्युनिटी लॉन और गार्डन, अब ये आप देखते जाएं, ठीक है। फर्स्ट एड और मेडिकल, डे केयर सेंटर। इसके बाद है बारबेक्यू एरिया, मॉस्क है बिल्कुल साथ। उसके बाद कम्युनिटी सेंटर्स हैं। उसके बाद मेंटेनेंस स्टाफ अगर आपकी बिल्डिंग का है, सिक्योरिटी स्टाफ है, लॉन्ड्री और ड्राई क्लीनिंग फैसिलिटी अगर अवेलेबल है, यहाँ पे सिक्योरिटी स्टाफ अवेलेबल हैं। शेड किचन है, क्योंकि अक्सर फ्लैट्स में यहाँ पे बहुत कम पाकिस्तान में होता है, यूएई में बहुत ज़्यादा होता है कि वहाँ पर शेड किचन होते हैं। पाकिस्तान में भी कई जगह पर कॉमन किचन्स होते हैं। तो इसके बाद फैसिलिटीज़ फॉर डिसेबल्ड, जिस तरह डिसेबल्ड के लिए रैंप्स होते हैं, तो अगर वो अवेलेबल हैं उस पर क्लिक कर देना है। पेट पॉलिसीज़ के वो अलाउ कर रहे हैं या नहीं अलाउ कर रहे पेट्स को। इसके अलावा जो भी फैसिलिटीज़ हैं वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। बेडरूम्स कितने हैं, 2। बाथ कितने हैं, 2। 7 क्वार्टर नहीं अवेलेबल, और ड्राइंग नहीं है इसमें, डाइनिंग रूम नहीं है इसमें, किचन इसमें 1 है, ओपन किचन है। स्टडी रूम नहीं है, प्रेयर रूम नहीं है, पाउडर रूम नहीं है, क्योंकि ये फ्लैट है। अपार्टमेंट में बहुत कम ये चीज़ें ये घर में या अपर पोर्शन, लोअर पोर्शन ये घरों में अवेलेबल होती हैं। जिम नहीं है। स्टोर रूम, स्टीम रूम, लाउंज और सिटिंग रूम, इसमें आपके पास जो भी चीज़ अवेलेबल है आप उस पर क्लिक कर देना है। लॉन्ड्री रूम, अदर रूम्स, ब्रॉडबैंड इंटरनेट एक्सेस, सैटेलाइट, बिजनेस सेंटर और मीडिया रूम इन बिल्डिंग, जिस तरह एक्वेटिक मॉल में है उस तरह। अब उसके बाद कॉन्फ्रेंस रूम, इंटरकॉम, एटीएम, उसके बाद सोना। उसके बाद अदर हेल्थ केयर एंड रिक्रिएशन फैसिलिटीज़, नियर बाई स्कूल्स। नियर बाई इसके स्कूल आता है सिटी स्कूल,
उसके बाद हैं हॉस्पिटल्स नियर बाय, तो वो अगर अवेलेबल हैं। शॉपिंग मॉल्स इसके आप कर सकते हैं, तो शॉपिंग मॉल इसका गीगा मॉल इसके पास है। इसके बाद उसके पास रेस्टोरेंट्स उसके करीब अगर कोई हैं तो वो उस पर आपने क्लिक कर देना है। तो हमारे इधर बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं जिसमें KFC है, मैकडोनल्ड्स है, पूरी फूड स्ट्रीट है वहाँ पर ना। तो ये आप फास्ट फूड के रेस्टोरेंट्स हो गए। फिर डिस्टेंट फ्रॉम एयरपोर्ट भी आप क्लिक कर सकते हैं, इस पर जितना भी बनता है आप गूगल मैप से देख लें। नियर बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस अगर आपकी कोई अवेलेबल है, जिस तरह बसेस अगर अवेलेबल हैं तो वो कर देनी है। अगर करीम या ऊबर है तो वो आपने लिख लेना है, ठीक है। तो उसके बाद अदर नियर बाय प्लेसेस अगर उसके पास कोई है तो आप फूड स्ट्रीट लिख दें। अगर आपके उधर हिल व्यू है या आपके पास सामने कोई रिवर बैंक है उसका आप लिख सकते हैं। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू, ठीक है। अब इसके बाद इसमें आपने क्या करना है, यहाँ पे आ गया आपके फ़ीचर्स ऐड हो गए सारे 17 फ़ीचर्स हमने ऐड कर दिए हैं इसमें। अब इसके बाद चलते हैं मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट पीरियड। तो 6 मंथ का हमें क्लाइंट ने कहा है कि मेरा मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है। अब ईयर है या मंथ, तो मंथ पे अगर 1 ईयर का करना है तो 1 और यहाँ से ईयर सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद मंथली रेंट उसका कितना है, 40,000, ठीक है। उसके बाद सिक्योरिटी डिपॉजिट उसका कितना है, यहाँ से आप डायरेक्ट भी डाल सकते हैं। रेंटल 2 महीने का रेंट और 1 मंथ की सिक्योरिटी, तो 2+1। अगर 2+2 है तो 2 मंथ की सिक्योरिटी और 2 मंथ का रेंट है, तो वो भी आप कर सकते हैं। सिक्योरिटी जो है वो सिक्योरिटी यहाँ पे 1 मंथ की है और रेंट यहाँ पर 2 मंथ का है, तो ये 1+2 है। तो सिक्योरिटी और एडवांस रेंट 2 मंथ का रेंट, और अगर 2+2 है तो 2 मंथ का रेंट और 2 मंथ की सिक्योरिटी। सिक्योरिटी वो होती है जो ओनर रिफंडेबल होती है। एंटर प्रॉपर्टी टाइटल, ये मैंने सारी चीज़ें एक वर्ड पे लिख ली हैं, यहाँ से मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ। हमारे जो फ्लैट की या अपार्टमेंट की डिटेल्स हैं सारी, वो मैंने यहाँ पे लिख ली हैं, ठीक है। इसके बाद चलते हैं ब्राउज़र पर और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। इसके बाद डिस्क्रिप्शन है हमारी प्रॉपर्टी की, तो वो ये कंप्लीट डिस्क्रिप्शन आपने लिख लेनी है अपने पास नोट्स में या फिर यहाँ पर वर्ड पे। तो ये कम्प्लीटली आपने यहाँ से कॉपी कर लेनी है। आपके पास जो भी अवेलेबल हैं, जिस तरह फैमिली अपार्टमेंट है 800 स्क्वायर फीट, सेमी फर्निश्ड, फुली कारपेटेड, ब्रैकेट फैंस अवेलेबल, न्यू कर्टन्स, एयर कंडीशन, इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल, न्यूली रेनोवेटेड, स्टोव हुड किचन, हिंज्ड वार्डरोब, वुडन कैबिनेट्स, नियर टू जू विद वॉकिंग ट्रैक, जो भी आपके बेस्ट फीचर्स हैं आपकी प्रॉपर्टी में वो सारे आपने यहाँ पर लाकर ऐड कर देने हैं, पेस्ट कर देना है। इसके बाद आपने इमेजेस पे चले जाना है, ऐड इमेजेस। अब यहाँ पे आपने अपनी जो प्रॉपर्टी है उसकी इमेज ऐड करनी है। यहाँ पे मैं चलता हूँ 2290, ये मैंने इस फाइल के इस नाम से। इसमें एक मेन इमेज आप सिलेक्ट करेंगे जो कि आपके बेडरूम की होगी, वो आपकी मेन इमेज होनी चाहिए है। और उसके अलावा बाकी आपकी जो हैं वो दूसरी इमेजेस। अच्छा, इसमें आप ये कर सकते हैं, कंट्रोल प्रेस करके आप सारी एक साथ ऐड कर लें इस तरह। जब आप ये सारी एक साथ ऐड हो जाएंगी, अभी ये आ गई हमारी मेन इमेज। इसने हमारी मेन इमेज जो है वो काउंटर वाली कर ली, लेकिन इसको आप जब ड्रैग करेंगे तो आप इसको भी मेन इमेज की तरह सेट कर सकते हैं एज अ मेन इमेज, इसे भी सेट कर सकते हैं। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू, आप किसको मेन इमेज सेट करें और किसको सेकेंडरी इमेजेस। तो ये मेरे पास आ गया। अब यहाँ पर मैं चलता हूँ वीडियोस पे आप वीडियो का स्टेटस डाल सकते हैं। वीडियो का लिंक अगर आप यूट्यूब पे अवेलेबल है, डेली मोशन पे है, यहाँ से आप वीडियो होस्ट सिलेक्ट कर लेंगे। यूट्यूब पे, वीमियो पे, डेली मोशन या 3D व्यू पे, तो यहाँ से आपने यूट्यूब सिलेक्ट कर लेना है। अगर यूट्यूब पे आपने अपलोड किया वीडियो का टाइटल वहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेना है। और उसके बाद जिस तरह ये हमारे पास वीडियो है अपार्टमेंट की, यहाँ से आपने शेयर करके कॉपी पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप वीडियो का लिंक
पेस्ट कर देंगे और यहाँ पे वीडियो का टाइटल, और यहाँ से आप रिमूव दिस वीडियो भी कर सकते हैं, जिस तरह ये हमने कर दिया है, क्योंकि हमने वहाँ पे इस अपार्टमेंट की वीडियो अभी नहीं अपलोड की है। उसके बाद हम लिस्टिंग ओनर माई सेल्फ, ठीक है। उसके बाद कॉन्टैक्ट पर्सन, ये हमारी अपनी जिस से हम लोग अपलोड करें। अभी यहाँ पूछ रहा है पोस्ट दिस प्रॉपर्टी टू ज़मीन और OLX, तो ये दोनों पे ऑलरेडी क्लिक किया हुआ है इसने। अगर आप OLX पे नहीं करना चाहते, सिर्फ ज़मीन पे करना चाहते हैं, तो वो भी यहाँ पे हो सकता है, और OLX पे करना चाहते तो वो भी। यहाँ से आपने सबमिट प्रॉपर्टी पर क्लिक कर देना है, और ये आपसे पूछेगा कि आप पर्पस, टाइप और लोकेशन दोबारा नहीं चेंज कर सकते ज़मीन पर लिस्ट करने के बाद, और ना ही OLX पर लिस्ट करने के बाद। इसको आपने येस कर देना है, और ये आपका फॉर्म सबमिट हो रहा है, और ये आपकी डिटेल्स रिसीव हो गई हैं। इस वक्त आपकी कैटेगरी है प्रीमियम लिस्टिंग। आप इसको हॉट भी कर सकते हैं, क्योंकि इस पर 15 टाइम्स मोर ट्रैफिक आएगी एज़ कम्पेयर टू बेसिक लिस्टिंग। और इसे आप सुपर हॉट भी लिस्ट कर सकते हैं, जिसमें हमारे पास 3 क्रेडिट्स अवेलेबल हैं इस वक्त, और उस पर 20 टाइम्स मोर एक्सपोजर आएगा, यानी एक्स्ट्रा ट्रैफिक आएगी एज़ कम्पेयर टू प्रीमियम लिस्टिंग। तो इसके बाद आप यहाँ से प्रॉपर्टी अपडेट की डिटेल्स हैं ये OLX के ऊपर। अब यहाँ पे मैं किस तरह कर सकता हूँ, ये मैं डैशबोर्ड पर जाता हूँ, ये मैं अपनी प्रॉपर्टीज़ पर आता हूँ, और ये मेरे पास आ गया। तो ये मेरे पास आ गया है फ्लैट, और ये मेरे पास 800 स्क्वायर फीट का 35,000 इसका रेंट है, और ये मेरे पास क्या है, फ्रेशनेस स्कोर इसका 16 to 30 डेज़, और ये मेरे पास हो गया। इसको मैं यहाँ से इस एक क्लिक से आप इसको हॉट लिस्टिंग में डाल सकते हैं। आज 13 अगस्त को हमने ये लिस्ट किया, इसके एक कोटा अवेलेबल है, इस पर व्यूज़ नहीं है, जबकि ये नीचे जो फ्लैट है हमने किया है वाटर फ्रंट एग्जेक्टिव पर, इस पर 983 व्यूज़ हैं, 7 इसकी इमेजेस हैं, और इसकी अभी इमेजेस वहाँ पे लोड नहीं हुई, इसलिए यहाँ से हम डायरेक्टली इसको हॉट में ले जाते हैं। ये क्लिक किया, और यहाँ पे आर यू श्योर यू वांट टू टर्न दिस लिस्टिंग इनटू हॉट प्रॉपर्टी, क्योंकि एक क्रेडिट आपका डिडक्ट हो जाएगा हॉट में से, जिस तरह मेरे पास यहाँ पे हॉट क्रेडिट्स हैं 79, तो अब जब मैं इस पर क्लिक करूँगा 78 हो जाएंगे, तो यस, और ये आपकी लिस्टिंग हॉट हो गई है। अब मेरे पास वहाँ कितने क्रेडिट्स रह गए हॉट में, 79 थे, अभी ये 78 हो जाएंगे, ठीक है, जब हम पेज को रिफ़्रेश करेंगे। अब उसके बाद मैं फ़ीचर करता हूँ, इसे आप सुपर हॉट कर सकें, लेकिन वो हमारे पास 3 अवेलेबल हैं, और उससे बेहतर जो हमारे पास ऑप्शन हैं वो हमने सुपर हॉट किए हुए हैं। अब इसके बाद आप इसे OLX पर फीचर भी कर सकते हैं, और ये हम फीचर पर क्लिक करते हैं, और यहाँ पे कंफर्म, और ये आपकी लिस्टिंग होने लगी है फ़ीचर, और ये फ़ीचर सक्सेसफुली। तो आपकी यहाँ पे फ़ीचर भी होगी, और यहाँ पे आपकी हॉट कैट भी होगी, और रिफ़्रेश भी आप कर सकते हैं, क्योंकि अभी आपने अपलोड किए तो ऑलरेडी रिफ़्रेश्ड है, आपको दोबारा रिफ़्रेश करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारी सारी लिस्टिंग्स आ गई, और ये हमारा डैशबोर्ड, ये एनालिटिक्स हो गई। ये देखें हमारे पास कितने रिस्पॉन्सेज आए हैं 10 अगस्त को, और इसके बाद ये है इस पर कितने व्यूज़ आए हैं प्रॉपर्टी के ऊपर, और 12 अगस्त को कितने आए हैं, आज 13 है, तो आज हमने अपलोड किया है, इस पर देख लेते हैं कितने व्यूज़ आ जाएंगे। तो ये सारी हैं लिस्टिंग्स, और इस तरह होती है लिस्टिंग इसके ऊपर फ्लैट की। इसी तरह इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। थैंक्स वेरी मच। अल्लाह।